नमस्कार, मेरी रॉयल फैमिली में फिर से उपस्थित हूँ आप सभी का दोस्त स्टोइक योद्धा 2.0। कैसे हो आप सब? आज का वीडियो उन सभी दिलों के लिए है जिन्होंने किसी को टूटकर चाहा और बदले में अकेलापन पाया। कभी आपने किसी को अपना सब कुछ मान लिया हो और उसी ने आपको इतनी बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो कि आपके भीतर का सारा आत्मविश्वास ही टूट गया हो। कभी किसी को इतनी गहराई से चाहा हो कि उसके बिना जीने का ख्याल भी गुनाह लगने लगे और फिर वो इंसान चला गया बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं थी। उस दिन आपकी आंखें नम थीं और दिल एकदम खाली। आपने रातें जागकर गुजारी उस इंसान के लिए जो अब शायद किसी और की बाहों में था, और आप बस अकेले उस दर्द को जज्ब करके खुद से लड़ते रहे। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। अब वक्त है आपकी जीत का, अब वक्त है उन्हें पछताने का। आज वही इंसान जो कभी आपको छोड़कर चला गया था, जो कभी आपकी कद्र करना तो दूर आपको नजर तक नहीं आता था, आज वो इंसान में आपसे बात करने के लिए भीख मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब वो आपको डिजर्व नहीं करता, क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं रहे। अब आप स्टोइक योद्धा बन चुके हैं। क्या किया आपने ऐसा जिससे वो इंसान टूट चुका है, जिससे वो आज पछता रहा है? क्या सीक्रेट है उस बदलाव का? क्या है वो 7 कदम जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नजरअंदाज कर ही नहीं पाएगी? ना कोई गर्ल, ना कोई दुश्मन, ना कोई दोस्त, बल्कि हर वो इंसान जो आज आपको हल्के में ले रहा है, कल आपकी चुप्पी से डरने लगेगा, आपकी मौजूदगी से जलने लगेगा और आपकी अनुपस्थिति में घुटने लगेगा। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी रियलिटी बन सकती है। अगर आपने वो सीक्रेट्स समझ लिए तो लोग आपको खोने से डरेंगे और छोड़ने के बाद ताउम्र पछताएंगे। स्टोइक योद्धा आज आपके लिए वो सच लेकर आया है जो शायद आज तक किसी ने आपको बताया ही नहीं। ऐसी बातें जो ना किताबों में मिलेंगी, ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कही होंगी। आज आप वो सुनेंगे जो शायद कभी किसी ने आपसे कहा भी नहीं, पर सुनना जरूरी था, बहुत जरूरी। तो क्या आप तैयार हो एक ऐसी सच्चाई से टकराने के लिए जो आपको बिल्कुल बदल कर रख देगी? क्या आप तैयार हो खुद को इतना ऊंचा उठाने के लिए कि वो जो आज चला गया था कल आपकी एक झलक पाने के लिए तरसे? अगर हां, तो बस एक चीज कहूंगा, आइए वक्त बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं वो यात्रा। भाग 1, जो खुद को बदलता है दुनिया उसी को अपनाती है। कहते हैं ना, अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो लोग तुम्हें हमेशा वही समझते रहेंगे जो तुम पहले थे। और जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वो होता है आत्मविश्वास। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मैं इतना भी लायक नहीं था? क्या मैं इतना बुरा था कि उसने एक पल में मुझे छोड़ दिया? और इसी सोच में हम खुद को खोने लगते हैं। हम उनकी गैर मौजूदगी में अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। पर यहीं से एक नई शुरुआत होती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो तुम वहीं रुके रहो, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बेसहारा, या फिर खुद को इतना बदल दो कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे उन्हें अपनी औकात याद आ जाए। अब समझो, उस इंसान ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लगा तुम में अब और कुछ खास नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने उस छोड़ देने को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया, तुमने खुद को दोबारा खड़ा किया। तुमने अपनी आदतें बदली, तुमने अपनी सोच बदली, तुमने खुद से प्यार करना सीखा। बस यहीं से खेल पलटने लगा। दुनिया देखती है जो चमकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि वो चमक किसने कमाई है। जब तुमने रोज खुद को डिसिप्लिन में ढाला, जब तुमने दर्द को मोटिवेशन में बदला, जब तुमने अपने अंदर की वो आग जलने दी, तो धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में एक रोशनी आने लगी, तुम्हारे चलने में एक ठहराव आया, तुम्हारी चुप्पी भी अब लोगों को छुभने लगी। और अब वही इंसान जो कभी तुम्हारी मौजूदगी को इग्नोर करता था, वो तुम्हारी अनुपस्थिति में घुटने लगा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल चलने लगा, क्या मैंने गलती कर दी? क्या वो सच में बदल गया? क्या अब वो मुझे फिर से अपनाएगा भी या नहीं? क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे। अब तुम बन चुके हो हाई वैल्यू इंसान, जिसकी मौन भी ताकतवर है और जिसकी खामोशी भी दुनिया को जवाब देती है। लेकिन सवाल यह है, जब आप चुप रहते हैं तो क्या सच में लोग आपकी कद्र करने लगते हैं, या फिर
इस चुप्पी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो हर किसी को पछताने पर मजबूर कर देता है। जानने के लिए जरूर देखिए। भाग दो, चुप रहो, लेकिन खुद को साबित करो। जब कोई हमें छोड़ देता है या जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है कुछ साबित करना। हम उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें लंबा लंबा मैसेज भेजते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। पर क्या यह काम करता है? बिल्कुल नहीं। बल्कि जब आप ऐसा करते हैं आप खुद को और सस्ता बना देते हैं और सामने वाला और ऊंचा महसूस करने लगता है। उसे लगता है देखो ये मेरे बिना टूट गया है, और यहीं से आप हार जाते हैं। लेकिन वही इंसान जब देखता है कि तुमने उसे वापस बुलाने की कोशिश नहीं की, तुम चुप हो लेकिन तुम्हारे काम बोल रहे हैं, तुम रोज खुद को बेहतर बना रहे हो, तो वो बेचैन होने लगता है। उसके अंदर एक सवाल उठता है, आखिर इसे मेरी जरूरत क्यों नहीं लग रही? यही है चुप्पी की ताकत। कभी सुना है जब शेर दहाड़ता नहीं तब शिकार होता है। वो जो असली ताकतवर होते हैं वो शोर नहीं करते, वे बस चुपचाप मेहनत करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब पूरी दुनिया को उन्हें देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है। अब फर्क समझो, जब तुम जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हो कि यार मैं बदल गया हूं, लोग हंसते हैं। पर जब तुम कुछ नहीं कहते, बस अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपने व्यक्तित्व को इतना निखार लेते हो कि लोग खुद ही कह उठते हैं, क्या ये वही इंसान है? कभी जो टूट कर रोया करता था, आज कितना शांत और स्थिर हो गया है। इसने खुद को वाकई में साबित कर दिया। क्यों काम करती है ये रणनीति? इसका कारण है मनुष्य का स्वाभाविक मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान उन्हीं की कद्र करता है जो खुद की कद्र करना जानता है। जब तुम खुद को संभाल कर इज्जत के साथ चुप रहते हो तो सामने वाला इंसान तुम्हारे अंदर एक रहस्य देखने लगता है। वो जानना चाहता है अब ये किस दिशा में जा रहा है। वो सोचता है मैंने तो इसे बर्बाद समझा था, पर ये तो सफल होता जा रहा है। और वहीं से शुरू होता है पछतावे का बीज। अब तुम हार नहीं, रणनीति के तहत खामोश हो। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं है, अब ये एक रणनीति है। एक ऐसा हथियार है जो तुम्हें दूसरों की नजरों में सस्ता बनने से बचाता है, बल्कि तुम्हें एक ऐसा हाई वैल्यू व्यक्ति बनाता है जिससे लोग डरते हैं, जिससे लोग जलते हैं और जिसे खो देने का अफसोस कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब एक सवाल जो तुम्हारे दिमाग को झकोर देगा, क्या सिर्फ चुप रहने से ही पछतावा होता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान तभी पछताता है जब आपकी मौजूदगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गैर मौजूदगी बन जाती है? जानने के लिए जरूर देखिए भाग 3, मनोविज्ञान, इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी। विस्तृत रूप में, इंसान का दिमाग बहुत ही अजीब होता है। वो हमेशा उन चीजों को चाहता है जो उसके पास नहीं होती। उसे उनकी कदर नहीं होती जो उसके पास होती है। और जब वो चीज, चाहे इंसान हो, रिश्ता हो या भावनाएं, एक बार उसकी जिंदगी से निकल जाए तब अचानक उसकी अहमियत बढ़ने लगती है। और यही होती है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, जब तुमने खुद को बदल लिया, जब तुम अब उस इंसान के पीछे भागना बंद कर चुके हो, जब तुमने अपनी उपस्थिति को उसकी जिंदगी से हटा लिया, तो एक अजीब सी बेचैनी उस इंसान के अंदर पनपने लगती है। उसे लगता है कि जिसे मैंने इतनी आसानी से छोड़ दिया था, अब वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। ये कैसे संभव है? क्या उसे मेरी जरूरत नहीं रही? क्या वो अब मुझसे बेहतर किसी को पा चुका है? इन्वर्जन साइकोलॉजी, उलटा असर, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे कहते हैं इन्वर्जन साइकोलॉजी, जिसका सीधा मतलब है जब तुम किसी के पीछे भागते हो वो तुमसे दूर भागता है, लेकिन जब तुम नजरें फेर लेते हो तो वही इंसान तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत होती है वो एक्सेस डिनाइड चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। जब तक तुम उसकी जिंदगी में सुलभ थे वो तुम्हें हल्के में लेता रहा, और जब तुमने अपना दरवाजा बंद कर लिया तब उसकी धड़कनें तेज होने लगी। खालीपन का एहसास, सबसे बड़ा पछतावा हर इंसान को किसी के जाने के बाद खालीपन का एहसास होता है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वो खालीपन भरता नहीं, वो चुभने लगता है और उस शांति में तुम्हारी यादें चीखने लगती हैं। जब वो रात को अकेला लेटा होता है तो उसे वो सब बातें याद आती हैं जो उसने तुम्हारे साथ होते हुए अनदेखी की थी।
उसे एहसास होता है कि तुम कितने खरे थे, तुमने कितना दिया और उसने बदले में सिर्फ तुम्हें खोया। और यही पछतावा धीरे धीरे जलने लगता है उसके अंदर। तुम्हारा बदलाव, उसकी बेचैनी, जब वो तुम्हारी प्रोफाइल पर जाता है और देखता है कि अब तुम और निखर गए हो, अब तुम मुस्कुरा रहे हो, अब तुम दोस्तों के साथ खुश हो, अब तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लग रहे हो, तो उसे लगता है मैंने जिसे छोड़ा था वो तो अब खुद एक ब्रांड बन चुका है। उसे लगता है काश मैंने थोड़ी और कद्र की होती, काश मैंने साथ छोड़ा ना होता। और वहीं से उसकी नींदें उड़ जाती हैं। मनोविज्ञान की ये चालाकी काम करती है, क्योंकि इंसान खोने के बाद ही समझता है कि उसने क्या खोया। वो तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते। और जब तुम चुपचाप लेकिन लगातार खुद को इतना निखार देते हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है, तो उस इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो लौटे और बात करने के लिए भीख मांगे। क्या पछतावे का ये दर्द ही काफी है किसी को तोड़ने के लिए? या फिर सच्ची सजा तब मिलती है जब सामने वाला इंसान तुम्हें पा लेना चाहता है, लेकिन अब तुम उसे देखना भी नहीं चाहते? जानने के लिए जरूर देखिए भाग 4, एटीट्यूड जो लोगों को छुपता है लेकिन सम्मान दिलाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और दूसरे जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। पहला वाला इंसान दूसरों की हर बात मानता है, हर समय उपलब्ध रहता है, हर फोन कॉल का जवाब देता है, हर ताना सह जाता है और फिर सोचता है कि शायद लोग उसे कद्र देंगे। पर सच्चाई क्या है? लोग उसी का फायदा उठाते हैं, उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसे कमजोर, नीडी और डेस्परेट समझते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरह के इंसान की, जो चुप है पर उसकी चुप्पी में एक रॉयल ठहराव है। वो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता, पर जब होता है तो लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। वो खुद की लिमिट सेट करता है, वो अपनी वैल्यू खुद तय करता है, और यही है हाई वैल्यू एटीट्यूड। एटीट्यूड का असली मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं एटीट्यूड मतलब घमंड, पर असल में एटीट्यूड का मतलब होता है खुद को इतना जान लेना कि अब किसी को खुद को कम करके साबित न करना पड़े। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आप मुस्कुराकर दूर हो जाएं। जब कोई आपकी कीमत ना समझे, आप उसे अपनी गैर मौजूदगी से सिखा दें। जब कोई आपके प्यार की कद्र ना करे, तो आप उसे अपनी तरक्की से जवाब दें। एटीट्यूड रिएक्शन नहीं, प्रेजेंस है। जब आप किसी को जवाब दिए बिना भी उसे सोचने पर मजबूर कर दो, तो समझो आपने असली एटीट्यूड अपनाया है। अब सवाल यह है, ऐसा एटीट्यूड लाते कैसे हैं? बहुत आसान फॉर्मूला है। 1, ना कहना सीखो। हर बार हाँ कहना आपकी वैल्यू को गिराता है। ना एक ऐसी ताकत है जो लोगों को आपके व्यक्तित्व की सीमा दिखाता है। 2, हर किसी को जवाब मत दो। कभी कभी चुप्पी सबसे करारा तमाचा होती है। आपका साइलेंस आपकी क्लास है। 3, खुद के ऊपर काम करो। अंदर से मजबूत इंसान ही बाहर से शांत होता है। फिटनेस, फाइनेंस, फोकस, इन 3 चीजों पर ध्यान दो। 4, डेस्परेट मत दिखो। जिस दिन तुम लोगों को यह दिखा दोगे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, उस दिन से लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगने लगेंगे। एटीट्यूड की ताकत तब दिखती है जब सामने वाला इंसान जो कल तक तुम्हें छोड़कर चला गया था, आज तुम्हारी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो रहा होता है। जब वो इंसान जिसने तुम्हें नीचा दिखाया था, आज तुम्हें देखकर अपनी नजरें झुका रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम खुद को खोकर नहीं बल्कि खुद को पाकर खुद को दुनिया के सामने पेश करते हो, तब पूरी दुनिया कहती है ये इंसान बदल गया है। अब इससे दूर रहना मतलब खुद को नुकसान देना। काश हमने इसे पहले समझा होता। तो भाई अब समझो, ये एटीट्यूड ही है जो लोगों को आपके पीछे खींचता है। ये वही ताकत है जो उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करती है, आपसे बात करने के लिए, आपके करीब आने के लिए, आपके साथ दोबारा जुड़ने के लिए। अब एक सवाल जो तुम्हारे दिल को छू जाएगा, क्या सिर्फ एटीट्यूड से ही लोग पछताते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि असली सजा तब मिलती है जब कोई आपको दोबारा पाना चाहता है, लेकिन अब आप ही उसे देखने के लायक नहीं समझते? जानने के लिए जरूर देखिए भाग 5, दर्द को हथियार बनाओ, कमजोरी नहीं। कभी कभी जिंदगी ऐसा झटका देती है कि इंसान हिल जाता है,
टूट जाता है, बिखर जाता है और फिर लगता है अब सब खत्म हो गया। जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे थे, जब वही हमारी दुनिया छोड़ जाए तो दिल के अंदर ऐसा सन्नाटा बस जाता है जिसे कोई आवाज भी नहीं तोड़ सकती। पर भाई, यहीं से असली खेल शुरू होता है। दर्द हर किसी को मिलता है, लेकिन हर कोई उससे जीत नहीं पाता। कुछ लोग टूट कर बैठ जाते हैं, कुछ लोग दूसरों को दोष देते हैं और कुछ लोग उस दर्द को हथियार बना लेते हैं। वो अपने आंसुओं को घूंसे में बदल देते हैं, वो अकेलेपन को प्रेरणा में ढाल देते हैं और उस इंसान को जवाब नहीं, अपनी तरक्की दिखाते हैं। अब सोचो, जिस इंसान ने तुम्हें रुलाया था, जब वही एक दिन तुम्हें मंच पर बोलते हुए देखे, या फिर तुम्हें किसी और के साथ मुस्कुराते हुए देखे, या तुम्हारा नाम किसी कामयाबी की लिस्ट में देखे, तो उसे क्या महसूस होगा? उसकी छाती फटती है, पर वो मुस्कुरा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब तुम रो नहीं रहे, अब तुम चमक रहे हो। दर्द में शक्ति छुपी होती है, बस उसे निकालना आना चाहिए। अगर तुम सिर्फ रोते रह गए तो वो इंसान जिसने तुम्हें तोड़ा था वो जीत गया, पर अगर तुमने उस दर्द को ताकत बना लिया तो उस इंसान को हर दिन पछताना पड़ेगा। याद रखो, कभी कभी सबसे बड़ी सजा ये नहीं होती कि कोई तुम्हें छोड़ दे, बल्कि सबसे बड़ी सजा तब होती है जब तुम उसे दिखाओ कि उसके जाने के बाद तुम और भी बेहतर हो गए। दर्द को कैसे बदलते हैं हथियार में? 1. रूटीन बनाओ जहां हर दिन तुम खुद पर काम करो। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, स्किल्स सीखो। 2. इमोशन को दबाओ मत, इस्तेमाल करो। हर बार जब याद आए तब कुछ बड़ा करने की ठान लो, उसी वक्त मेहनत में डूब जाओ। 3. इमेजिनरी रिवेंज विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो और सोचो वो इंसान एक दिन तुम्हारा नाम सुनकर शर्मिंदा हो रहा है। 4. वैल्यू बढ़ाओ ताकि कल वो इंसान जब तुम्हारी प्रोफाइल देखे तो खुद से कहे, मैंने जिसे छोड़ा था वो तो अब दुनिया का हीरो बन गया। अब फर्क देखो, पहले तुम रोते थे, अब वो रोता है। पहले तुम टूटे थे, अब वो टूटा हुआ है। पहले तुम्हें उसकी जरूरत थी, अब उसे तुम्हारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दर्द को तलवार बना लिया है। अब एक सवाल जो तुम्हारे अंदर हलचल मचा देगा, क्या दर्द ही काफी है खुद को बदलने के लिए? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि असली बदलाव तब आता है जब तुम इतना बदल जाते हो कि वो इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता? जानने के लिए जरूर देखिए भाग 6। खुद को इतना कीमती बना दो कि खोने का डर सताने लगे। एक वक्त था जब तुम्हें खोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था अगर तू चला भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पर अब वक्त है ऐसा बनने का कि लोग सोचें, अगर ये इंसान चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तुम कीमती हो। अब तुम कोई भीड़ का हिस्सा नहीं, अब तुम एक मूल्यवान इंसान हो जिसके बिना किसी की जिंदगी अधूरी लगने लगे। इंसान की कीमत उसके चेहरे, कपड़ों या दिखावे से नहीं मापी जाती, उसकी कीमत मापी जाती है उसकी सोच से, उसके फैसलों से, उसके आचरण से, उसकी गैर मौजूदगी के असर से। जब तुम किसी की जिंदगी से जाओ और वो तुम्हें याद करके रोने लगे तो समझो तुम कीमती हो। जब कोई तुम्हारी मौजूदगी को मिस करे तब समझो अब तुम एक अनफॉरगेटेबल इंसान बन चुके हो। अब बात करते हैं कैसे बने इतने कीमती। 1. अपनी अलग पहचान बनाओ। आज की दुनिया में हर कोई कॉपी कर रहा है। जो इंसान भीड़ से अलग दिखता है उसी को लोग ध्यान से देखते हैं। अपना एक ऐसा वजूद बनाओ जिसकी मौजूदगी लोगों को सोचना सिखाए। एक ऐसा रवैया, एक ऐसा लाइफस्टाइल, एक ऐसा माइंडसेट जो रेयर हो। 2. खुद को अपग्रेड करते रहो। लोग उसी की कद्र करते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। स्किल, बॉडी, लैंग्वेज, फाइनेंशियल स्टेटस, हर लेवल पर अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जब तुम वैल्यूएबल बनोगे तब तुम रिप्लेसेबल नहीं रहोगे। 3. रिस्पेक्ट डिमांड करो। रिक्वेस्ट नहीं, लोग तब तक तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे जब तक तुम खुद अपनी इज्जत करना नहीं जानते। जहां तुम्हारी वैल्यू ना हो वहां जाना बंद करो। जहां तुम्हें नजरअंदाज किया जाए वहां चुपचाप हट जाना सीखो। 4. प्रेजेंस में पावर रखो। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी चाल, तुम्हारा देखना सब कुछ बोलना चाहिए। ऐसी प्रेजेंस बनाओ कि लोग तुम्हारे सामने झूठ ना बोल सकें। तुम्हारी वाइब ही ऐसी होनी चाहिए कि लोग सोचें अगर इसे खो दिया तो फिर कोई दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा। तब क्या होता है जब तुम कीमती बन जाते हो? लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार करते हैं। जो कभी तुम्हें छोड़ गए थे
वो अब एक मुस्कान के लिए तरसते हैं। जिनको कभी तुम्हारी अहमियत समझ नहीं आई थी, अब वही कहते हैं, काश हमने इसे कभी ना खोया होता। तुम्हारी तस्वीरें उन्हें सोच में डाल देती हैं, तुम्हारी खामोशी उनके अंदर की आवाज बन जाती है, और तुम्हारी तरक्की उनका सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। अब फर्क साफ है, पहले तुम वही इंसान थे जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था, अब तुम वो इंसान हो जिसे खोने का डर लोगों को चैन से सोने नहीं देता। अब एक सवाल जो दिल में गूंजता रहेगा, क्या सिर्फ कीमती बन जाना ही काफी है, या फिर असली बदला तब होता है जब वो इंसान तुम्हें फिर से पाना चाहे पर तुम उसे वो मौका ही ना दो। जानने के लिए जरूर देखिए भाग 7। जब वो लौटेगा तब तुम वही नहीं रहोगे, एक दिन वो इंसान लौटेगा। हाँ, वही जिसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था वो लौटेगा, क्योंकि अब उसे दर्द महसूस हो रहा है। वो लौटेगा क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन अब तुम वो नहीं हो, अब तुम वो टूटे हुए इंसान नहीं हो जो कभी उसकी वापसी का इंतजार करता था। अब तुम हर आंसू को ताकत में बदल चुके हो, अब तुमने हर दर्द को ढाल बना लिया है। अब तुम वो इंसान नहीं जिसे छोड़ा जा सके, अब तुम वो बन चुके हो जिसे खोना मतलब खुद को खो देना। अब जब वो लौटेगा, वो बात करना चाहेगा, वो पुरानी बातें दोहराना चाहेगा, वो फिर से तुम्हारे करीब आना चाहेगा, पर इस बार तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होगी। तुम उसे देखोगे लेकिन वैसे जैसे कोई अजनबी को देखता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। अब तुम्हारी आंखों में आग है और दिल में धैर्य। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम प्रेजेंस देते हो। अब तुम शिकायत नहीं करते, तुम खामोशी से इतिहास बनाते हो। अब तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा अस्तित्व ही इंस्पिरेशन बन चुका है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने स्टोइक योद्धा बनना सीख लिया, क्योंकि तुमने फैसला किया कि अब तुम किसी की नजरों में नहीं बल्कि खुद की नजरों में ऊंचा उठना चाहते हो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, दिल से जवाब देना। क्या तुमने सीखा इस सफर से कुछ? क्या अब तुम तैयार हो उस जाल से बाहर निकलने के लिए जिसने तुम्हें बार बार तोड़ा? क्या अब तुम अपना जीवन खुद की शर्तों पर जीने के लिए तैयार हो? स्टोइक योद्धा तुमसे आज कुछ पूछता है, इन 7 भागों में से किसने तुम्हारे दिल को छू लिया? किस हिस्से ने तुम्हें रुलाया और फिर उठाया? कौन सा वाक्य तुम्हारे अंदर की आग को भड़का गया? क्योंकि भाई, स्टोइक योद्धा को वायरल होने का कोई शौक नहीं है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनाना। और अब आखिरी सवाल जो तुम्हें झकझोर देगा, क्या तुम तैयार हो स्टोइक योद्धा के साथ चलने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए? क्या तुम तैयार हो इतना महान बनने के लिए कि जो तुम्हें खो चुके हैं वो ताउम्र पछताते रहें? अब उठ खड़े हो भाई, अब समय आ गया है। अब अपने दर्द को अपनी ढाल बना, अब अपने आंसुओं को अपनी आग बना, अब अपने अकेलेपन को अपनी आजादी बना, और ऐसा बन जा कि जो तुझे छोड़ गया था वो खुद को कभी माफ ना कर सके। अब तुम पीछे नहीं मुड़ोगे, अब तुम स्टोइक योद्धा बन चुके हो। खामोशी से चलो, धैर्य से बढ़ो, और ऐसा इतिहास बनाओ कि दुनिया चुप होकर तुम्हारा नाम ले। अगर ये पूरी सीरीज तुम्हारे दिल को छू गई हो तो एक बार कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो, मैं तैयार हूं स्टोइक योद्धा के साथ चलने के लिए। और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे कभी किसी ने छोड़ा था, ताकि अब वो खुद को पा सके। जय स्टोइक योद्धा। अब शुरू होती है असली कहानी। क्या तुम तैयार हो?